गिवन लो इज द प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट कंसंट्रेशन, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी का ग्राफ है हमारे पास फॉर केसीएल इन एक्वा सॉल्यूशन. If for higher concentration of KCl, the resistance of conductivity cell is this one, then resistance of the same cell with dilute solution. देखो आपके साथ दो सिचुएशन है, ठीक है. एक तो हमारे पास है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जिसकी बात हो रही है, दूसरी हमारे पास क्या डाइल्यूट सोल्यूशन. अब ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में, कंसंट्रेटेड का तो दिया मुझे कितना 100 ओम दिया हुआ है, इसका निकालना है मुझे, ठीक है. कितना आएगा मुझे नहीं पता यहाँ पे. अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और डेटा क्या दिया हुआ है, ध्यान दो यहाँ पे जरा. मुझे ना रूट सी दिया हुआ है, मुझे रूट सी दिया हुआ है. तो जिस टाइम पर कंसंट्रेशन कितनी है मेरे पास 0.15, मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन 0.15, ठीक है. और उसी टाइम पर जो मोलर कंडक्टिविटी है मेरे पास, ये देखो, ये इस पॉइंट पे इसकी बात कर रहा हूँ, कितनी है मेरे पास 100 है. अच्छा, ये तो रूट सी है, मुझे सी निकालना होगा, तो ये क्वेश्चन के अंदर तो सी होता है मेरे पास, तो क्या कर दूंगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो 0.15 का स्क्वायर रूट आएगा. अच्छा, डाइल्यूट वाले की बात कर लेते हैं, ठीक है. यहाँ पर भी मेरे पास जो रूट सी है वो किसके इक्वल है, डाइल्यूट वाला, ये रहा मेरे पास, और 0.1 है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है. अच्छा जी, इस टाइम पर मेरे पास ये कितना है, मोलर कंडक्टिविटी कितना है जी, लैम्डा एम बराबर 150 है. अच्छा, तो मेरे पास लगभग ले देखिए इतनी सारी चीजें हैं और मुझे इनका इस्तेमाल करके निकालना है रेजिस्टेंस. आप एक बात पे ध्यान दो, देखो जो कापा होता है हमारे पास, कापा बराबर क्या होता है 1/r L/A, ठीक है. एक तो मेरे पास ये फॉर्मूला होता है, दूसरा मेरे पास एक फॉर्मूला होता है लैम्डा एम बराबर कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ठीक है. तो पहली बात तो जो कापा है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा एम इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 है ना, लिख सकता हूँ इसको मैं यहाँ पे. तो मैं कापा की वैल्यू ही पुट कर देता हूँ ना, क्या हो रहेगा मेरे पास, ये लैम्डा एम इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 वुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू L/A. दैट्स इट. मेरे पास एक चीज बन गई यहाँ पे, ध्यान से देखो. ये L/A जो नजर आ रहा है, मैं यहाँ से दो इक्वेशन फ्रेम करूंगा. पहली इक्वेशन कंसंट्रेटेड के लिए और दूसरी डाइल्यूट के लिए, और दोनों को डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि L/A तो मेरा कांस्टेंट है, सेल्फ कांस्टेंट, वो चेंज ही नहीं होगा उसके लिए, ठीक है. बाकी सब कुछ मुझे पता है, मैं सॉल्व कर लूंगा. चलो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे. पहले मैं कंसंट्रेटेड के लिए बना लेता हूँ. यहाँ पे मेरे पास लैम्डा कितना है 100 है, और इसकी मोलैरिटी कितनी है मेरे पास, ये रही 0.15 का स्क्वायर है. स्क्वायर ये बाहर हो गया थोड़ा सा, रुको मिटा देते हैं इसको. ये लो हटा दिया मैंने इसको. यहाँ पे देखो जरा, हो इसको फिर डिवाइड करो यार, किस 1000 से डिवाइड करो, हालांकि बाद में कटना ही है. 1 अपॉन आर, रेजिस्टेंस कितना है 100, और इसको जी स्टार लिख दो आप लोग. इक्वेशन 1 बनी यहाँ पे, ठीक है. ऐसे क्या बना दो, इक्वेशन 2 भी बना दो आप लोग. किसके लिए बना दो, डाइल्यूट वाले के लिए बना दो यहाँ पे. तो यहाँ देखो जरा, डाइल्यूट वाले के लिए क्या हो जाएगी मेरे पास डेटा क्या है यहाँ पे, लैम्डा एम है मेरे पास 150 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर अपॉन 1000 इक्वल्स टू 1 अपॉन x. मुझे निकालना है रेजिस्टेंस इनटू जी स्टार. ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2. डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा हमारे पास. तो 1 में मेरे पास क्या है यहाँ पे 100 इंटू 0.15 का स्क्वायर, तो 100 इंटू 0.15, इसको मैं स्प्लिट करके लिख देता हूँ, 0.15 स्क्वायर बन गया यहाँ पे, अपॉन 1000 मेरे पास ऑलरेडी था. इक्वेशन 2 मेरे पास ये 150 इंटू 0.1 इंटू 0.1 लिख दिया, इंटू यहाँ पे हो गया मेरे पास 1000, ठीक है. राइट साइड में क्या हो जाएगा मेरे पास, ये x अपॉन 100, और जी स्टार से तो जी स्टार मेरा फाइनली कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे. तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है. चलो सॉल्व करते हैं इसको. ये इससे कैंसिल हुआ, इसके 2 डेसिमल हैं, तो ये पूरी तरह से हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है. ये हटा दो यहाँ पे, ये जैसे मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा तो ये 1 अपॉन 100 आ जाएगा, तो इससे ये भी कैंसिल हो गया मेरे पास, ठीक है. तो इससे ये कैंसिल हुआ, ये मेरे पास 10 बचा इसके अंदर, ठीक है. तो इससे ये कैंसिल हुआ मेरे पास, तो x बराबर कितना आ गया मेरे पास 150 आ गया, ठीक है. सॉल्व करने पे कितना है मेरे पास, x बराबर 150, तो ये मेरा आंसर आ गया.